हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए रुक्मणी प्रकाशन यानी कि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ऑप्शन ए है चेरापूंजी में, ऑप्शन बी मानसिनराम में, ऑप्शन सी कोलकाता में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मानसिनराम में होता है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है? तो मानसिनराम में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी अखंडता, ऑप्शन सी अखंडता और ऑप्शन डी है गणराज्य। तो कौन सा 42वें संविधान संशोधन के तहत किसको नहीं जोड़ा गया था? तो गणराज्य को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब बात आता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 7 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो है एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितना है? 6। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत किसको हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को। चलिए, इतना याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि इन्फ्लुएंजा। देखिए, हैजा जो है जीवाणु से होता है। देखिए, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग, पेचिस रोग जो है जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया रोग जो है जीवाणु से होता है, तपेदिक रोग जीवाणु से होता है, काली खांसी जीवाणु से होता है, टिटनेस भी किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, और निमोनिया रोग भी जीवाणु से होता है, और हैजा रोग भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। इतना पॉइंट जो है आप याद करके रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। हमें बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है यानी कि वोट डालने की आयु, मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह किया गया था, यानी कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, हमें बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्यजीत रे। किसने किया था? सत्यजीत रे। अगला क्वेश्चन है हमारा, करें कि GST का पूरा अर्थ क्या होता है? तो GST का पूरा अर्थ क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, GST से जो है कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है GST लागू करने वाला? तो हो जाएगा आपका असम। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि GST लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है। हमें बताना है कि नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की
पहाड़ियों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका फीमर हो जाएगा। राइट आंसर फीमर होगा। अब बात आता है कि फीमर हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो फीमर हड्डी जो है जांघ में पाई जाती है। ठीक है, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाती है? तो स्टेप्स। ठीक है, कहीं पे स्टेपिस भी देता है। फीमर जांघ की हड्डी है, जबकि स्टेपिज कहाँ की है? कान की हड्डी है। अब बात आता है कि कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो एक कान में जो है 3 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन? इसका ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। कान मिस यानी कि कान में कितनी हड्डी मिलेगी? 3। एम से मिलियस, आई से इनकस और एस से स्टेप्स। ठीक है, यही जो है स्टेप्स जो है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। कान की ही नहीं, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो वह होती है जबड़े की हड्डी। यदि पूछे क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? तो वह होती है कैल्विकल। कैल्विकल कहाँ पे होती है? तो कॉलर के पास होती है, यानी कि जिसे हंसुली भी कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर का मतलब कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व होता है आपका एनामिल। एनामिल कहाँ पे पाया जाता है? तो दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामिल। चलिए देखिए, ऑप्शन ए में दिया है टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? तो यह पैर में पाई जाती है। कहाँ? तो घुटने के जस्ट नीचे वाले भाग में पाई जाती है टिबिया और फिबुला। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि घुटने में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो घुटने में पटेला नामक हड्डी पाई जाती है। देखिए अगला इधर रेडियस और अल्ना। तो रेडियस और अल्ना जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो यह हाथ में पाई जाती है, हाथ की हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना पॉइंट जो है आप याद करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा कण डैश डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो किसके होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हीलियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 43 बी। ठीक है, 43 बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो वह किसके थे? तो अकबर के थे। किसके? अकबर के। अकबर के 9 रत्नों में से एक यह भी थे। कौन? राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी? स्विच। यानी कि स्विच के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं? तो विद्युत को, बल्ब को यानी कि जला भी सकते हैं और उसे जो है बुता भी सकते हैं। तो इस मतलब कि उसका स्विच यानी कि ऑन कीजिएगा तो विद्युत चालू हो जाएगा और ऑफ कीजिएगा तो बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कहाँ से किया था? ऑप्शन ए है पालो बंदरगाह, ऑप्शन बी कालीकट बंदरगाह, ऑप्शन सी है मेरिया बंदरगाह और ऑप्शन डी है बहामा बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पालोस बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची हैं। तो ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन है? तो जगदीश कौमा ईश, यानी कि जगदीश और ईश यह क्या है? दोनों जो है ईश्वर के पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SMT। क्या हो जाएगा? SMT हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, एस से होता है सिंपल, एम से होता है मेल
और टी से ट्रांसफ़र और पी से प्रोटोकॉल, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो क्यों किया था? तो दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा गया है 17 में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो 1917 में। किसके द्वारा मतलब यह संचालित किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह जो है किसके विरुद्ध में था? तो दमनकारी नील बागान व्यवस्थाओं के बारे में था, यानी कि यह अंग्रेजों का मतलब कि यह क्या करते थे? व्यवस्था था नील की खेती कराने का, और उसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो कहाँ से किया था? तो साबरमती आश्रम से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देखिए कहेगा कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 को, ठीक है, दांडी मार्च जो है कब शुरू किया गया था? तो 1930 को। यह कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 दिन की। अब कब जो है समाप्त हो गया है? तो 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि शुद्धिरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो शुद्धिरमन कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मटर। अगला क्वेश्चन है, पताल शब्द का उचित विलोम है। आप लोग सुने होइएगा आकाश का पताल, तो पताल का क्या हो जाएगा? आकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए विलोम का अर्थ होता है कौन चीज? इसका विपरीत, यानी कि उल्टा। अगला क्वेश्चन है कि मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा कि रीतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी रीतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि पहले कौन है? रीतु। तो रीतु यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन ए, यानी कि रीतु रीतु ऋतु अनुपात नीतू, यानी कि आर से ऋतु और एन से नीतू। अब जो है ऋतु की सैलरी जो है नीतू से कितना है? 50% अधिक है। यदि नीतू का 100 होगा, नीतू का 100% होगा, तो इसका कितना होगा? 150 होगा। कितना होगा? 150। अब जो है इसको काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि 3:2 में आया। अब देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है? अनुपात में 1। तो अनुपात जो अंतर होता है उसे कहाँ रखते हैं? ऊपर, यानी कि 1/। पूछा किससे है? तो ऋतु से, यानी कि उसे किससे रखेंगे? नीचे 3। और 100 से क्या करेंगे? परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 33.1/3%, ठीक है। तो इस किस में दिया है ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी में ही दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। हमें बताना है कि जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो जड़त्व के नियम को न्यूटन के प्रथम गति नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। हमें बताना है कि मानस टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल में। कहाँ जाएगा? केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, केरल में नहीं होगा, एक मिनट, असम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? असम में होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि असम में हो जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व राज्य कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है,
तो यह कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। देखिए, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक का अर्थ होता है कि संपर्क में आने से फैलता है, और अलैंगिक का अर्थ होता है कि बिना संपर्क में आए हुए फैलता है। तो वह कौन सा रोग है जो हमें लैंगिक यानी कि संपर्क के द्वारा जो है फैलता है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिफिलिस रोग जो है। और सिफिलिस रोग जो है यह किसके द्वारा फैलता है, तो जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन, सिफिलिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी। हमें बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। इसका अर्थ है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। यही 2020 का थीम था। कौन सी, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था, तो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले जो है भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, तो कौन है, तो लीची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड कनिंघम। कौन थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। देखिए, एक होता है यानी कि लाल रंग। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7। ठीक है, सातों का ट्रिक है बैजा हपी नाला। ठीक है, यानी कि बैजा हपी नाला याद कर लीजिएगा। बैगनी, लाल, हरा, पीला, नीला, ये सब क्या है, सूर्य के प्रकाश के 7 रंग है। अब बात आता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य का अर्थ होता है कि कौन सबसे तेज चलता है। तो कौन चलता है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वह सबसे कम फैलेगा, यानी कि उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वह सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैलता है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। यानी कि न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम। तो कौन कम मतलब कि फैलता है, तो लाल रंग जो है कम फैलता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बैगनी रंग जो है, बैगनी या नीला रंग का, इसका जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है जबकि प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि 50 मील्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि आपको इसमें भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो
तो बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। एक दिया है आपको विस्कोमीटर, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो तरल पदार्थ में चिपचिपे पदार्थ को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विस्फोक यानी कि विस्कोमीटर का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट टेंस। ठीक है। आगे दिया है पैसेंजर डॉट डॉट टू स्मोकिंग इन द ट्रेन, यानी कि इसका अर्थ है क्या पैसेंजर को जो है ट्रेन में जो है स्मोकिंग करने का अलाउ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आर नॉट अलाउडेड। क्या होता है? आर नॉट अलाउडेड, यानी कि ऑप्शन मतलब कि ट्रेन में जो है स्मोकिंग करने का अलाउ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस पर है? तो चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। तो सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थात सरकार के द्वारा जो भी संस्थाएं चलाई जाती है उस पर सभी का अधिकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। आप जो है कम से कम 40 ठो जो है परमाणु संख्या याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण होंगे। देखिए इसको चलिए बनाते हैं। आप लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब जो है यह अनुपात में कितना दिया है? तो अनुपात में देखेंगे इसका योग करेंगे। जब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लिए हैं तो अनुपात का भी क्या लेंगे? योग लेंगे। तो इसका अनुपात कितना होगा? 5 3 8, 8 9 17, 17 और 13 कितना होता है? 30 होता है। 17 और 13 30 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो कितना? 3 कम 3 3 दूना 6, यानी कि 12 बाद में कट गया। अब हमें बताना है कि सब का कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण का मान। तो क्या है? 3 है, तो 12 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 तिहाई 36। और फिर 12 में 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 12 पचे 60 हो जाएगा। फिर 12 से जो है 9 में करेंगे तब 12 9 कितना होता है? 108 होता है। ठीक है। और फिर 12 से जो है किस में करेंगे? 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि 36 60 108 और 156, तो ऑप्शन डी में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निम्न निर्मित होता है, तो कहाँ से होता है? तो उत्पादक द्वारा। किसके द्वारा? उत्पादक द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दूध। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व मधुमेह दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 14 नवंबर, ऑप्शन बी है 25 सितंबर, ऑप्शन डी है 4 फरवरी और ऑप्शन डी है 9 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, यानी कि 14 नवंबर को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है। देखिए 14 नवंबर को एक और मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो बाल दिवस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। और मधुमेह दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर अब APJ क्यों मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर। अगर कह देगा यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है।
किसके जन्मदिन पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। यदि आपसे पूछ दे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो है महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी, इसलिए 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है महात्मा गांधी जो है उस दिन जो है अपने देश आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता डैश डैश से है, यानी कि हमें बताना है कि गांधी शांति पुरस्कार से न्यूनतम विजेता जो है कहाँ से है। ऑप्शन ए है श्रीलंका से, ऑप्शन बी भूटान से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश से कम, मतलब कि बांग्लादेश क्या है गांधी पुरस्कार से यानी कि सबसे कम विजेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, करें कि एटीपी के अतथ्य अंतस्थ फास्फेट सहलगन बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मुंचित होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 30.5 केल्विन किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 30.5 यानी कि 30.5 कह सकते हैं, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है इसका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है किससे बनता है, हमें यह बताना है। तो देखिए ब्रेन में भी क्या होती है, नस पाई जाती है। और आपका जो है रीढ़ का हड्डी, जो हड्डी होता है रीढ़ का हड्डी, रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को तो इसे कहते हैं मेरुदंड। क्या कहते हैं? मेरुदंड। और मेरुदंड से जो है, मेरुदंड के अंदर अंदर जो है कुछ नसें गई रहती है जो ब्रेन से जाकर के मिली होती है। तो मेरुदंड के अंदर से जो नसें जाती है उसे कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। यानी कि ब्रेन के नस और यानी कि ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के नस और यानी कि मेरुरज्जु, यह दोनों मिल जाता है तो इसी को कहते हैं कौन सी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हमें बताना है, अब कहा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है, अर्थात किससे बनती है? तो किससे बनेगी? ऑप्शन में है मस्तिष्क व कपालीय तंत्रिकाओं के द्वारा, नहीं। ऑप्शन बी है मेरुरज्जु व मेरु तंत्रिकाओं के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब अगला क्या है, कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु द्वारा। मेरुरज्जु कौन है? तो मेरुदंड के अंदर अंदर जो नसें गई है उसी को क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं। करें कि INF विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश डैश है। ठीक है, तो क्या है? तो यह एक मतलब कि टैंक है या विमान वाहन पोत है, मिसाइल है या हेलीकॉप्टर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक मिसाइल है। क्या है? एक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, काल वैसाखी चलती है। काल वैसाखी जो है यह एक पवन है, यह एक हवा जो है काल वैसाखी। हमको बताना है कि भारत के जो है किस राज्य में जो है काल वैसाखी चलती है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। यानी कि पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवा है एक, जिसका नाम है कौन सी? काल वैसाखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। मतलब कि क्या होता है? कहते हैं कि कायिक, एक बार और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो क्या होते हैं? तो
यानी कि अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। क्या होता है? अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने किसने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास ने किया था। किसने किया था? सी आर दास ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिव विलव, यानी कि ही हैज बीन वेटिंग हियर डॉट 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 6 o'clock। तो इसमें जो है क्या भरा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि साइंस। क्या? SINC। क्या भरा जाएगा? साइंस भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, करें कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? यानी कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोनेरा समूह के। किसके? मोनेरा समूह के। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल आरंभ की है? तो किसने किया है? तो भारतीय रेलवे ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? हमें बताना है कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 243। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, करें कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय मतलब कि उद्देश्य क्या होना चाहिए था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरित्र निर्माण। क्या होना चाहिए था? चरित्र निर्माण। अगला क्वेश्चन है, करें कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन के परमाणु के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। कितना होता है? O3। अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत को जो है कौन सा गैस जो है क्षति पहुंचाता है? तो CFC। कौन? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है किससे? तो सूर्य द्वारा आने वाली पराबैंगनी किरणों से। ठीक है। ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन यदि पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई जो है कभी घटती बढ़ती रहती है, तो ओजोन परत की मोटाई जो है किस यंत्र से मापी जाती है? तो डॉप्सन। किससे? डॉप्सन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, तो वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, तो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में। यदि आपसे पूछ दे कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में। यदि पूछ दे कि सूर्य मंदिर कहाँ है,
तो कोणार्क यानी कि उड़ीसा में। आपसे पूछ दे सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक है, कैलाश मंदिर कहाँ है, तो यह एलोरा यानी कि महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है, तो यह भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू यानी कि राजस्थान में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरई तमिलनाडु में। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। इतना पॉइंट जो है आप जो है याद करके रखिएगा, इससे क्वेश्चन जो है बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा को जो है कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। हमें बताना है कि टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरा में पूछ दे खट्टे फलों में, तो क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए यह पॉइंट भी आप याद करके रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। यदि हमें बताना है कि इस चारों ऑप्शनों में से कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, क्रेब्स चक्र चला करके ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि गल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, तो कैमिलो गल्जी ने किया था। राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो पैलाडे ने किया था। ठीक है, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। किसने, डी डुबे ने। केंद्रक का खोज किसने किया था, जब पे आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, केंद्रक का खोज जो है किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। यह क्वेश्चन भी आप याद करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द गेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिल गेट्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं, यानी कि परजीवी जीव किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो स्वयं अपने भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। तो अमीबा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अमीबा। अमीबा अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाता है, यह दूसरे जीवों पर रहता है, आश्रित रहता है। अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो यह जो है कुटपात के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा, कुटपात। जैसे कि यह अमीबा है, आपका अमीबा का आकार पूछ सकता है कि कैसा होता है। अमीबा का आकार जो है अनिश्चित होता है, इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, यह किसी भी आकार में हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है इसका क्या है, कुटपात है। तो इसी के द्वारा क्या करता है, यह भोजन को पकड़ता है। जहाँ जहाँ यह धंसा हुआ है इसको क्या कहते हैं, इसका कुटपात। इसी में कोई जीव रहेगा जहाँ से कि यहाँ पे आ गया, तो उसको क्या करेगा, यहाँ से बंद कर लेगा और अपना भोजन क्या करेगा, कर लेगा, उसी जीव को खा लेगा। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और यह मतलब कि परजीवी यानी कि पोषण, यह दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। उसके साथ साथ जो है अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित होता है। यह कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा जो है गति किसके कारण करता है, यानी कि चलता किसके द्वारा है, तो इसी कुटपात के द्वारा। भोजन भी बनाएगा, पकड़ेगा किसके द्वारा, कुटपात के द्वारा। चलेगा भी यानी कि गति भी करेगा किसके द्वारा, कुटपात के द्वारा। अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित होता है। इतना पॉइंट जो है आप याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि सड़क पर कोई खड़ा है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम चुने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। कहने का अर्थ है पहले योजना आयोग कहा जाता था, ठीक है, लेकिन योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया कौन सी? नीति आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.6 के पावर बार का सरलतम रूप है। यह जो है मैथ है, इसे चलिए बनाते हैं। देखिए जैसे कि 1 है तो 1 को 1 लिख देंगे, और पॉइंट है तो पहले प्लस लिख देंगे, और कितना है? 6 है, तो 6 है, और इसके ऊपर क्या है? बार है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, ठीक है। हाँ कि ना, 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जितने के ऊपर बार रहता है उतना क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। तो अब इसे प्लस का जोड़ यानी कि बटा का जोड़ बना सकते हैं। 9 एकम 9, 9 छः कितना होता है? 15। कितना होता है? 15 बटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 बटा 9 किस ऑप्शन में है? तो नहीं है, तो इसे काट दीजिए। 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 5 15 और 3 तिहाई 9, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5/3। किस ऑप्शन में दिया है? तो यह दिया ऑप्शन बी में दिया है। किस में? ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा 5/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चेनाब नदी पर। कहाँ? चेनाब नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? देखिए पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो सोनपुर में। कहाँ? सोनपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सोनपुर कहाँ है? तो बिहार में, पटना के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। मतलब कि सुंदर शब्द का जो है विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो सुंदर का उल्टा क्या होता है? असुंदर। क्या होगा? असुंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। यानी कि मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर से यह संबंधित क्वेश्चन है। यानी कि मान लीजिए कि नया डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसको आपको जो है फाइल के द्वारा नहीं खोलना है, अंदर जाकर के नहीं खोलना है, ठीक है, माउस से आपको शॉर्टकट खोलना है। तो शॉर्टकट खोलने का तरीका क्या है? तो आप जो है कीबोर्ड है उसमें जो है दिया रहता है कंट्रोल प्रेस कीजिए, और उसके साथ ही क्या कीजिए? एन दाबिए। तो कंट्रोल प्लस एन से जी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। करें कि 15 व्यक्ति 35 बक्स को 7 दिन में भर सकते हैं। यदि भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? ठीक है। चलिए यह मैथ से क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सा बनाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए आप लोग पढ़े हुएगा MDH मसाला के बारे में। MDH मसाला के बारे में देखिए, तो MDH मसाला, M का मतलब होता है मैन, और D के मतलब होता है दिन, ठीक है, H के मतलब होता है आवर्स यानी कि घंटा। तो इसमें तो हमें समय नहीं बताया गया, इसमें आप लगाइए कौन सी? M यानी कि मैन, और दूसरा क्या दिया है? दिन यानी कि MD, ठीक है। और उसके बाद क्या है? W क्या होता है? कार्य, यानी कि W। तो W यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कार्य को क्या कहते हैं? W। उसके बाद जो है बराबर क्या होता है? फिर M, यहाँ पे M1 D1, यहाँ पे W1, यहाँ पे M2, यहाँ पे D2 और बटा W2। इसी फार्मूला पे जो है हमें बनाना है। तो देखिए M1 कितना दिया है, यानी कि आदमी कितना दिया है? तब 15 32। पहले में कितना दिया है? 15 32। उसके बाद जो है गुना, और दिन कितना दिया है? तो 7 दिन। कितना? 7 दिन। और बॉक्स यानी कि वर्क कितना है? तब 35 वर्क। कितना है? 35 वर्क है, बराबर। उसके बाद चलेंगे, इधर कितना दिया है?
तो कई व्यक्ति दिया है, तो हमें व्यक्ति नहीं दिया है, तो मैन कम मैन ही लिख देंगे, ठीक है, गुना। और दिन कितना दिया है, तो दिन दिया है 5 दिन, और टोटल वर्क कितना दिया है, तो 65 दिया है। कितना दिया है, 65। अब इसे हम काट देंगे, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5 5 दिए 15, यानी कि 13 पचे 65, यानी कि 13 बार में यह कट जाएगा। इसको काटेंगे, 5 से काटिए, चाहे 7 से काटते हैं, 7 7 पचे 35, 7 से काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। अब इससे काटिए, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, यानी कि 3 हो गया, ठीक है। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो एम से 1 में गुना करें, यानी कि एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम आपका हो जाएगा, एम, ठीक है। और इधर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 दूना 13 39, तो एम बराबर कितना हो जाएगा, 39। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 39 दिन में, यानी कि 39 महीने लगेंगे। ऑप्शन किस में दिया है, ये तो पूरा भर गया है। देखिए ऑप्शन किस में दिया है, 1 मिनट, यह जो आप बना लीजिएगा वीडियो रोक करके, इसी फॉर्मूला पे बनेगा, MDH पे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए 39, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 39। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। वेदोक्त शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेद प्लस उक्त। क्या होगा, वेद प्लस उक्त होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, ठीक है, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हीलियम नाभिकीय था, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम नाभिकीय। चलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे विजंड द्वारा विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। तो किसे बताया गया है, तो विराट कोहली को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में है। तो किसकी है, तो गेहूं की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, ऑप्शन बी है 8 दिसंबर, और ऑप्शन सी है 8 मार्च, और ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस में ड्यूमा क्या था, ठीक है। तो देखिए रूस का सांसद का नाम क्या था, ड्यूमा। क्या था, ड्यूमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है। तो यानी कि टॉलस्टॉय ने अपने समाधि के बारे में क्या कहा है। तो कहा है कि निर्धन से निर्धन के समान हो। यानी कि टॉलस्टॉय ने कहा है अपने समाधि के बारे में कि हमारे समाधि वैसा बनाइए कि जैसा कोई भी व्यक्ति, गरीब से भी गरीब व्यक्ति जो है उसको मतलब कि अपना समाधि बनवा सके। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में जो है बहुत सारा मेहनत लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद।